गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। धूमधाम से मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री व महामना की जयंती। राज्य मंत्री ने दोनों विभूतियों का किया बखान। सैदपुर भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती नगर स्थित सुभाष पासी कार्यालय के सामने सुशासन दिवस में रूप में मनाई गई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु पहुंचे और भारत रत्न द्वय के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। राज्य मंत्री ने कहा कि दोनों महान विभूतियों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके उत्तम चरित्र व विचार के चलते वे कभी मर नहीं सकते हैं, वे हमेशा हमारे विचारों में जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी के अल्प समय के भाषण को सुनकर ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि एक दिन यह लड़का देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। एक बार एक वोट से सरकार गिर गई तो उन्होंने किसी को खरीदने का काम नहीं किया, बल्कि पुनः चुनाव के लिए तैयार हो गए। आरएसएस से जुड़कर प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। पहली बार चुनाव हारने के बाद वो बलरामपुर से चुनाव जीते और संसद में कदम रखा। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके उच्च विचार व स्वच्छ राजनीति की ही देन थी कि विपक्षी दलों का प्यार भी उन्हें सदा मिलता रहा। राज्य मंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में भी विस्तृत प्रकाश डाला। कहा कि जब कांग्रेस गंगा नदी पर बांध बना रही थी तो महामना ने गंगा महासंघ बनाकर विरोध किया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, हिंदू महासभा समेत तमाम संस्थाओं का गठन किया। उनके द्वारा बनाए गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पहचान आज भी एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विश्व में है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी उदाहरण दिया। कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाएं आज भी लगाई जा रही हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, जिला प्रभारी अशोक मिश्रा, कृष्ण बिहारी राय, रामतेज पांडे, अखिलेश सिंह, ओम प्रकाश राय, ब्रिजनंदन सिंह, नवीन अग्रवाल, लवकुश वर्मा, डॉक्टर पीएन सिंह आदि रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह व संचालन प्रवीण सिंह ने किया। हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत पवित्र दिन आप कह सकते हो कि आज देश के 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ। आज के दिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, सच में वो दोनों भारत के रत्न थे, रत्न हैं और रत्न रहेंगे, जिनका जीवन बहुत प्रेरणादायी है। त्याग का, बलिदान का, इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का। तो आज उन्हीं का जन्मदिन मनाने हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आज गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी गण के साथ। दयालु जी, निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही है। अब 27 दिसंबर को डेट पड़ा है, लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी है। उस पढ़ने वाली तारीखों की हम आलोचना नहीं कर सकते। इंतज़ार उस क्षण का है जब वो परिणाम आएगा, और उसी परिणाम का इंतज़ार है। परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों से है। चुनाव लड़ने की सारी तैयारियाँ हमारी, जैसा आदेश होगा हाई कोर्ट का, हम उसी के अनुरूप अपना काम शुरू करेंगे। दयालु जी, अखिलेश यादव गुजरात मॉडल नहीं बल्कि मैनपुरी मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जो भी मॉडल बनाना हो, हम दूसरे के मॉडल न देखते हैं, न दूसरे के मॉडल के बारे में सोचते हैं। हमको सिर्फ हमारा मॉडल याद है। हम इस देश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो हमारे इस देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, सब उसी के अनुरूप काम करते हैं। वही एकमात्र मॉडल है, जो उनकी सोच है, वही हम सबका मॉडल है। दयालु जी, ओम प्रकाश राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्या आगामी चुनाव में भाजपा से गठबंधन होने के संकेत? हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं जिसके हृदय में राष्ट्रवाद जन्म ले रहा हो। जो भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो अगर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, तो निश्चित ये हमारे पार्टी आला कमान का फैसला है और हम सब उनके साथ। गांधी हुआ होगा, मुझको तो जानकारी नहीं। आप कह रहे हैं तो हंगामा करना, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हंगामा करते हैं, और ऐसे लोगों को इन चार्जों की अनुमति नहीं दी जा सकती। दयालु जी, कोरोना की एक और लहर आने को सतर्कता जाहिर की गई है। ऐसे में आयुर्वेद विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? आयुर्वेद और एलोपैथ स्वास्थ्य विभाग सबकी तैयारियां हैं। केंद्रीय सरकार ने भी बैठक कर लिया दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के हमारे
नेता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्वास्थ्य मंत्री सारे मंत्रियों के बैठक विभागों के साथ कर लिया है। सारी तैयारियां हैं और उम्मीद करते हैं कि कोरोना का वो कहर ना आए। जिस तरीके से सारी दुनिया में वो बढ़ रहा है, हिंदुस्तान तैयार है। अगर वो कोरोना की लहर आती है तो हम सब उसको पूरी तैयारियों के साथ उससे निपटने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। घोषणा करने के बाद फिर भी उनको प्राथमिकता दिया जाता है। देखिए, राजनीति करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने विचार व्यक्त करता है। समय के साथ विचारों में परिवर्तन होता है और ये राजनीति, इसी का नाम तो राजनीति है कि समय के साथ अगर विचार परिवर्तित हो रहे हो या उनका हृदय परिवर्तन हो रहा हो तो हम लोग स्वागत करते हैं उनका। आज के मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश मंत्री रामतेज पांडे जी, हमारे दोनों महामंत्री ओम प्रकाश जी और प्रवीर जी, ब्रिजनंदन सिंह जी सैदपुर विधानसभा प्रभारी, अखिलेश जी, अक्षय लाल गुप्ता जी, हमारे प्रभारी अशोक मिश्रा जी और यहाँ पे उपस्थित हमारी बहनें और हमारे भाइयों, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण। शरीर का अंत हो जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस पर। आज उनकी आत्मा जहां भी होगी वो देख के खुश हो रहे होंगे कि आज उनके देशवासी, उनके बच्चे आज उनको याद कर रहे हैं उनके जन्म दिवस पे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, बहुत सारी आहुतियां दी, बलिदान दिए। जैसा कि अभी हमारे प्रभारी अशोक मिश्रा भाई साहब ने बताया कि काले बादल छटेंगे और कमल खिलेगा। और 2014 में आदरणीय से प्रधानमंत्री जी आए और कमल सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में खिल चुका है। आज हमें बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप सबके बीच में हम सब लोग को उनके द्वारा दिए गए बलिदान पे, उनके द्वारा दिए गए उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम सबको उनके काम निर्वहन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाहिए और हमेशा ही उन्हें ऐसे याद करते रहें। इसी के साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि जी का अपने सैदपुर नगर में बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आए और हमारे पूरे भाइयों बहनों को अपना आशीर्वाद दिया। इसी के साथ ही सभा समापन होता है। धन्यवाद।